ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ षडविंशो अध्याय। भगवती अंबिका से चंद्रमुंड का सवाल और युद्ध देवी कालिका द्वारा चंद्रमुंड का वध। व्यास जी बोले, हे महाराज, तदंतर शुंभ ने ऐसा आदेश पाकर महाबली चंद्रमुंड विशाल सेना के साथ बड़े वेग से रणभूमि की ओर चल पड़े। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को यहाँ युद्ध भूमि में विद्यमान देख कर वे दोनों महापराक्रमी दानव उनसे सामने युक्त वचन बोले, हे बाले, क्या आप देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुंभ तथा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उद्धर स्वभाव वाले महापराक्रमी निशुंभ को नहीं जानती हो? हे सुंदरी, आप यहाँ अकेली हो। हे दुर्बुद्धे, आप मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतना चाहती हो? क्या कोई स्त्री या पुरुष आपको सत्य परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो आपके विनाश के लिए ही आपको प्रेरित कर रहे हैं। हे सुकुमार अंगों वाली, आप अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करें। 18 भुजाओं के कारण आप अपने पर व्यर्थ ही अभिमान करती हो। देवताओं को जीतने वाले तथा समर भूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष आपकी इन बहुत से व्यर्थ भुजाओं तथा स्वयं प्रदान करने वाले आयुधों से क्या लाभ? आप एरावती शून्य काट डालने वाली हाथियों को विलीन करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ को मनोवांछित कार्य करो। हे कांटे, आप बटा गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, आप मेरी प्रिय बात मान लो, जो आपके लिए हितकर सुकर तथा दुखों का नाश करने वाली हैं। शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर दे और सुख प्रदान करने वाले कार्यों का सेवन करे। हे कोयल के समान मधुर बोलने वाली, आप तो बड़ी चतुर हो। आप देवताओं के मर्दन से अभ्युदय को प्राप्त तथा मान शुंभ बल को प्रत्येक देख लो। प्रत्येक प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेहात्मक कार्य में विद्वान पुरुष से पर्वत नहीं होते। शुंभ देवताओं के महान शत्रु हैं, वे संग्राम में अजय हैं। इसलिए दैत्येंद्र शुंभ के द्वारा प्रतिपादित किए गए कि देवता आपको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये सुनते मुस्कान वाली, आप देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। आपके प्रति देवताओं की यह शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली तथा आपको दुख प्रदान करने वाली है। अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्रता का त्याग कर धर्म मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता बड़े स्वार्थी हैं। मैंने आपसे ये सत्य कहा है। आप देवताओं के शासक, विजेता, तीनों लोगों के स्वामी, चतुर, सुंदर, वीर और काम शास्त्र में प्रवीण शुंभ को स्वीकार कर लो। शुंभ के अधीन रहने से आप समस्त लोगों का वैभव प्राप्त होगी। अतः तुंड निश्चय करके आप सौंदर्य संपन्न शुंभ को अपना पति बना लो। व्यास जी बोले, चंद्र की यह बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जना की और जो बोली, दूत भाग जाओ। आप यह चलयुग बात व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? विष्णु से आदि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊं? न तो मुझे किसी को पति बनाना है और न तो पति से मेरा कोई काम ही है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामिनी मैं ही हूँ। इसे आप सुन लो। मैंने हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभ देखे हैं और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों तथा दानवों का वध किया है। प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्यों के समूह फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाश का इस समय अब आ ही गया है। अतः आप अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हो। हे महामते, आप वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्य भावी है। इसे टाला नहीं जा सकता। अर्थ महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुंभ तथा निशुंभ से आपका क्या प्रयोजनशील हो सकता है? अर्थ अब आप श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर देवलोक स्वर्ग चले जाओ। अब शुंभ निशुंभ तथा आपके जो अन्य बंधु बांधव हैं, वे सब भी बाद में आपका अनुसरण करते हुए वहां पहुंचेंगे।
हे 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 मंडात मन मैं हब कर्म सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विषापति, आप विषाद त्यागो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं इसी समय आपका तथा आपके भाई का वध कर दूंगी। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ मंडोदमद रक्त बीज तथा अन्य दानवों को रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब आप यहाँ ठहरो अथवा शीघ्र भाग जाओ। व्यक्ति स्तुत से धारण करने वाले हे दैत्य, तुरंत शस्त्र उठा लो और मेरे साथ अभी युद्ध करो। कायरों को सदा प्रिय लगने वाली व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो? व्याची बोले, देवी की इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंड मुंड क्रोध से भर उठे और अपने बल के अभिमान में सूर उन दोनों ने वेगपूर्वक अपने धनुष की प्रत्यंचा की भीषण टंकार की। उसी समय दसों दिशाओं को गुंचित करते भगवती ने भी शंख नाद किया और बलवान सिंह ने भी कुपित होकर गर्जन किया। उस गर्जन से इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बहुत हर्षित हुए। तदनंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए भी भयदायक था। चंडिका ने दैत्य चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वे चंड पर अपने सर पर सदस्य भयंकर बाण छोड़ने लगी। उस समय संग्राम में आकाश मंडल बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों से आकाश छा जाता है। उसी समय अति भयंकर मूड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब मूड के द्वारा प्रक्षिप्त बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हुई। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें केले के पुष्प के समान लाल और पौड़े टेढ़ी हो गई। उस समय देवी के ललाट पटल से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर वे काली व्याघ्र चर्म पहने थी और गर्भ श्रम के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली ने गले में मुंड माला धारण कर रखी थी और उनका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भीषण तथा भय प्रदान करने वाली वे भगवती काली हाथ में खड़ग पास तथा खड्वांग धारण किए हुई थी। रौद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुख तथा विस्तृत जगन प्रदेश वाली वे भगवती काली बार जिया लपाती हुई बड़े वेग से असुर सैनिकों का संहार करने लगी। वे कुपित हो गए बड़े दैत्य वीरों को हाथ में पकड़कर अपने मुख में ढाल लेती थी और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीछे डालती थी। घंटा तथा आरोहियों समेत हाथियों को अपने हाथ में पकड़कर वे देवी उन्हें मुख में डाल लेती थी और उन्हें चबा कर अट्टहास करने लगती थी। उसी प्रकार वे घोड़ों ऊँटों और साथियों सहित रथ को अपने मुख में डालकर दांतों से अत्यंत भयानक रूप से चबाने लगती थी। अपनी सेना को मारे जाते देखकर मान असुर चंड मुन ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चला दिया और वह बार बार गरजने लगा। उसे गर्जन करते देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन प्रभाव वाले चक्र को काट डाला। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की शान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो उठा और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए इसी का स्त्रोत से बलपूर्वक तील करके क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे वह मां शक्तिशाली दैत्य मलिन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे हर्ष में भर उठे। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती
कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए हुए बाण प्रांत से उस मान असुर को शीघ्र ही बांध लिया। उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने अनुज को पाशास्त्र में बलपूर्वक बंधा देखकर वह कवच पहने हुए वह अपने हाथ में एक सुदर्शन शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उसे दूसरे भाई दानव मुंड को बड़े वेग से अपनी ओर आता हुआ देख कर उसे बड़ी मजबूती से बांध लिया। इस प्रकार माँ बलिचंड मुंड को खरगोश की तरफ पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इस रण दूजे दानवों को यहाँ ले आई हूँ। आप इन्हें स्वीकार करे। तब उन लाए गए दोनों दानवों को भेड़ियों की तरह हीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रण प्रिय, न इनका वध करो और न छोड़ो ही। आप चतुर हो, किसी उपाय से अब आपको शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। व्यास जी बोले, अंबिका की यह बात सुनकर कालिका ने उनसे पुण्य का जिस प्रकार यज्ञ भूमि में युग स्थापित किए जाते हैं, उसी प्रकार विख्यात युद्ध यज्ञ में बलिदान स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित खड्ग के द्वारा मैं आलम्ब पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी जिससे हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट लिया और वे आनंद पूर्वक रुधिर पान करने लगी। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, आपने आज देवताओं का मान कार्य किया है, इसलिए मैं आपको एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे काली के चूंकि आपने चंद्रमुंड का वध किया है, इसलिए अब आप इस पृथ्वी में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात होंगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां पंचमे स्कन्धे चण्डमुण्ड वधेन देव्याः चामुण्डेति नाम वर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।